तो आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत ही दिलचस्प व्यंग्य को समझने वाले हैं। इसमें एक बच्चे का एक बहुत ही मासूम सा सपना एक बड़ी ही शक्तिशाली राजनीतिक टिप्पणी में बदल जाता है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक बुलबुल की छोटी सी चाहत एक ब्रिटिश वॉइसरॉय की पूरी विरासत पर एक गहरा सवाल खड़ा कर देती है। कहानी की शुरुआत होती है लेखक बाल मुकुंद गुप्त से, जो शिव शंभू शर्मा के नाम से लिख रहे हैं। और उनकी कहानी एक बहुत ही सरल, एक बहुत ही मासूम सी इच्छा से शुरू होती है। बचपन में उन्हें बस एक बुलबुल चाहिए थी। कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, कोई महत्वाकांक्षा नहीं, बस एक छोटी सी बुलबुल को अपने हाथ पर महसूस करने की खुशी। लेकिन होता क्या है, जब ये इच्छा हकीकत में पूरी नहीं हो पाती तो यह उन्हें एक ऐसी दुनिया की उड़ान पर ले जाती है जो सिर्फ सपनों में ही मुमकिन हो सकती थी। और उनका सपना वाकई क्या शानदार था। जरा सोचिए, चारों तरफ बुलबुले ही बुलबुले, सोने के पेड़, सोने के महल और सब कुछ हवा में तैर रहा है। एकदम परफेक्ट दुनिया जो सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी लगती है। और हम सब जानते हैं, ऐसी दुनिया अक्सर ज्यादा देर टिकती नहीं है। और बस वही हुआ। मन में बस एक छोटा सा ख्याल आया कि अरे, मैं कहाँ उड़ रहा हूँ, मेरे माँ बाप कहाँ हैं। और बस सपना टूट गया। वो पूरी की पूरी शानदार दुनिया एक झटके में गायब हो गई। और बस यहीं पर ये कहानी एक व्यक्तिगत सपने से निकलकर एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल हकीकत से जुड़ जाती है। और यहीं पर लेखक अपना सबसे तीखा, सबसे सीधा सवाल पूछते हैं, और वो भी सीधे भारत के तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड कर्जन से, कि क्या आपका भारत में जो कार्यकाल रहा वो भी उस खूबसूरत लेकिन खोखले सपने जैसा ही था? क्या आपने सिर्फ बड़े बड़े भव्य प्रदर्शन किए या सच में यहाँ के लोगों के लिए कोई ठोस काम भी किया? तो अब लेखक क्या करने वाले हैं, वो कर्जन के कामों का एक एक करके विश्लेषण करेंगे और उन्हें एक सतही तमाशे के तौर पर पेश करेंगे, बिल्कुल उस सपने की तरह। तो यहीं पर लेखक का जो मेन आर्ग्यूमेंट है वो सामने आता है। देखिए, वो दो तरह के कामों में फर्क करते हैं। एक है शो और दूसरा है ड्यूटी। शो मतलब वो काम जो दिखने में बहुत भव्य हो, नुमाइशी हो, तितलियों की तरह खूबसूरत, लेकिन जिनकी उम्र भी उतनी ही होती है। और दूसरी तरफ है ड्यूटी, असली काम। हो सकता है ये उतना फ्लैशी ना हो, लेकिन ये वो काम है जो लोगों के दिलों में हमेशा के लिए अपनी जगह बना लेता है। अब लेखक शो के सबसे बड़े उदाहरण के तौर पर कर्जन के दो सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स का नाम लेते हैं, विक्टोरिया मेमोरियल और दिल्ली दरबार। वो कहते हैं कि सोचिए, ये आलीशान इमारतें और ये खर्चीले दरबार तब हो रहे थे जब देश अकाल और गरीबी से जूझ रहा था। तो ये क्या था? ये बस एक दिखावा था जिसका आम आदमी की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं था। और ये लाइन तो मतलब सब कुछ साफ कर देती है। लेखक का मानना है कि कर्जन की जो सबसे बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं वो भी उस बचपन के सपने से ज्यादा कुछ नहीं है। देखने में शानदार पर खोखली। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि जिस हाथी और सिंहासन पर कर्जन बैठे थे वो भी उनके अपने नहीं थे, सब कुछ किराए का तमाशा था। तो ठीक है, अगर कर्जन के काम शो थे तो फिर असली ड्यूटी क्या होती है? लेखक इसके भी उदाहरण देते हैं, चलिए देखते हैं। और यहाँ पर जो कंट्रास्ट है वो बहुत ही शानदार है। सच्ची विरासत क्या होती है? लॉर्ड रिपन जो पहले वाइसरॉय थे, उनकी कोई पत्थर की मूर्ति नहीं बनी, लेकिन उन्होंने अपने कामों से करोड़ों गरीब भारतीयों के दिलों में अपनी मूर्ति बना ली थी। और महारानी विक्टोरिया का वो घोषणा पत्र, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा, लेकिन किसी भी संगमरमर की इमारत से ज्यादा कीमती और ज्यादा टिकाऊ साबित हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें बराबरी का एक वादा था। ये है ड्यूटी के असली स्मारक। और अब कहानी के आखिर में लेखक कर्जन के सामने एक आखिरी चुनौती रखते हैं, एक चुनाव, कि वो अपने पीछे कैसी विरासत छोड़कर जाना चाहते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल रिमाइंडर है। लेखक कर्जन को याद दिलाते हैं कि देखिए, आपका वक्त लिमिटेड है, लेकिन जब तक आपके हाथ में सत्ता है, आपके पास शो से ऊपर उठकर कुछ असली, कुछ ठोस ड्यूटी करने का मौका भी है और ताकत भी। और फिर आता है ये आखिरी चुभता हुआ सवाल। लेखक पूछते हैं कि कलकत्ता के मैदान में जो अनगिनत मूर्तियां खड़ी हैं, जिन्हें शायद आज कोई पहचानता भी नहीं, क्या आप भी बस उन्हीं में से एक और मूर्ति बनकर रह जाना चाहते हैं? या फिर आप लॉर्ड रिपन की तरह लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाना चाहेंगे? और ये सवाल सिर्फ कर्जन के लिए नहीं था, ये आज भी उतना ही रेलेवेंट है कि किसी भी लीडर की असली विरासत आखिर होती किस में है, पत्थर की मूर्तियों में या फिर लोगों के दिलों में।